तो भगवान कृपा करके बता रहे हैं श्री उद्धव जी से कि किस प्रकार मेरी उस निर्मल निश्चला भक्ति की प्राप्ति होती है और किस प्रकार भक्ति भाव की अभिवृद्धि होती है। पहले तो वो विशुद्ध भक्ति की भावना प्राप्त किस प्रकार हो, फिर प्राप्त हो जाने के बाद किस प्रकार की हमारी चेष्टा हो कि हमारा भाव प्रतिक्षण वर्धमान रहे, अभिवृद्धि को प्राप्त हो। तो सबसे पहली बात जो भगवान ने बताई वो भगवान ने कहा कि मेरा श्री विग्रह और मेरा भक्त, इनका दर्शन करे, इनका स्पर्श करे, इनका प्रसाद पाए, इनकी स्तुति करे। भगवान ने कहा मल्लिंग, मेरा जो श्री विग्रह है वो मेरा प्रतीक है और जो मेरा भक्त है वो मेरा प्रमाण है। दीन वचन संतन संग दरस परस की जय, दीन वचन संतन संग दरस परस की जय। फिर उसके बाद भगवान ने कहा कि किस प्रकार अपने साधन को, शारीरिक साधन, मानसिक साधन, आर्थिक साधन जो भी हमको प्राप्त हुआ है, किस प्रकार वो मेरी सेवा में निवेदन करे। सर्वलाभोपहरणम, भगवान ने कहा जो भी प्राप्त हो रहा है, जो भी प्राप्त हुआ है, वो सब मेरे चरणों में निवेदन करे। कहने का तात्पर्य है प्रभु का कि जीव प्रसाद पाए, और प्रसाद ही क्यों पाए? क्योंकि प्रसाद से पहले वस्तु का अपना गुण दोष है। यदि गुण दोष युक्त वस्तु पाएगा तो उसके परिणाम में भी गुण और दोष ही मिलेगा, लेकिन यदि प्रसाद पाएगा तो प्रसाद पाने के परिणाम में उसको मेरी विमल भक्ति भावना की ही प्राप्ति होगी। समय समय पर मेरे उत्सवों को मनाए। भगवान कह रहे हैं मेरे मंदिर में, मेरे आंगन में गायन वादन नृत्य के द्वारा भक्ति भाव का प्रसार करे। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं यात्रा बलि विधानम च सर्ववार्षिक पर्वसु वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीय व्रत धारणम। फिर भगवान कह रहे हैं परिक्रमा लगाए। अच्छा, परिक्रमा लगाने का जो शास्त्रों में हेतु मिलता है वो ये कहा जाता है कि पाप से मुक्त होने के लिए प्रदक्षिणा लगाई जाती है। प्रदक्षिणात् पदे पदे, ऐसा कहा जाता है ना, एक एक पग पर पाप से मुक्ति मिलती है। लेकिन हमें इसलिए परिक्रमा नहीं देनी है वृंदावन की, गिरिराज जी की, पाप से मुक्ति मिले। जब जब परिक्रमा दें तो हमारे मन में ये भाव हो कि ये एक एक पग हम प्रभु की ओर जा रहे हैं। पाप पुण्य का यहाँ पर प्रश्न नहीं है। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन्हे, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही तरही। यही पूर्व की चर्चा में हमने चिंतन किया ना। भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि धर्म अधर्म का विचार करके भक्त मेरी भक्ति नहीं करता, माने लाभ हानि का विचार करके मेरी भक्ति नहीं करता कि करेंगे तो लाभ होगा और नहीं करेंगे तो हानि होगी। इस भाव से मेरा भक्त मेरा भजन नहीं करता। वो तो सहज स्वभाव से, तुम संग सहज स्नेह। इसीलिए मैं बार बार गाता हूं, आपसे भी गवाता हूं। गोस्वामी जी की पंक्ति मुझे बड़ी प्रिय है। इसमें गोस्वामी जी ये शब्द कहते हैं ना, तुम संग सहज स्नेह, माने जिस प्रीति का कोई हेतु ना हो, निष्कपट प्रीति, अहेतु की प्रीति, सहज स्नेह। माता बालक के ऊपर जो वात्सल्य रस की वर्षा करती है, उसमें माता का कोई हेतु नहीं होता। माँ तो विवश है। बालक को देखते ही माँ के हृदय में वो वात्सल्य का भाव उमड़ पड़ता है, रोके नहीं रुकता। तो वो जो भाव है ना, वो माँ का स्वभाव है। ऐसे जब भगवान से प्रीति हमारा स्वभाव हो जाए, जब भजन हमारा स्वभाव हो जाए, अपने अपने भजन भाव को यदि बाहर प्रकट किया तो वो आपका प्रभाव बन जाएगा। और यदि आप उसे भीतर ले गए, आपने उसे भीतर ही भीतर पचाया, तो फिर वो आपका स्वभाव बन जाएगा, फिर भजन आपके स्वभाव में आ जाएगा। तो यहां भगवान यही कह रहे हैं कि भजन स्वभाव से करे, जो माने कोई हेतु ना हो। तो हमें भी जब
कोई भी क्रिया करनी है, जब कोई भी सेवा हमें करनी है, तो किसी हेतु से नहीं करनी है। सहचरियां सतत सेवा में लगी हैं, किस लिए? केवल एक ही भावना है, हमारे प्रियालाल को सुख मिले, बस। तो यहां भगवान ने कहा कि ये जो प्रदक्षिणा है ये पाप मुक्ति के लिए नहीं, हम एक एक पग भगवान की ओर चल रहे हैं। ये एक एक पग जो हम बढ़ा रहे हैं, ये हम प्रभु की ओर बढ़ा रहे हैं। ऐसा भाव मन में रखने से, ऐसा भाव मन में रख कर और परिक्रमा लगाने से फिर हृदय में भगवान की भक्ति आती है, भक्ति का भाव पुष्ट होता है। फिर आगे भगवान कह रहे सर्ववार्षिक पर्वसु, वर्ष के जितने भी उत्सव हैं, अगर आपके पास कुछ पत्र पुष्प हैं तो पत्र पुष्प से ही उत्सव मनाइए, लेकिन उत्सव मनाना है। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, हमको प्रभु का उत्सव मनाना है। देखो उत्सव का अर्थ क्या होता है? उत्सव का अर्थ होता है उत्थान। माने उत्सव के दिन जैसे हम विशेष पोशाक धारण कराते हैं, विशेष भोग श्री ठाकुर जी को निवेदन करते हैं, माने जो साधारण से कुछ विशेष है, उत्सव के दिन साधारण से कुछ विशेष हो जाता है। तो ऐसे उत्सव का अर्थ क्या है? जब आपके मन की जो भावना है, चित्त की वृत्ति है, वो साधारण न रहे, वो साधारण से कुछ विशेष हो जाए। तो उत्सव मनाते मनाते क्या होता है? चित्त की वृत्ति का उत्थान होता है, इसलिए उत्सव है। और यहां तो भगवान की आज्ञा है, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करने से क्या होता है? मेरी भक्ति हृदय में आती भी है और फिर मेरी भक्ति का भाव हृदय में पुष्ट भी होता है। सर्ववार्षिक पर्वसु, ये भगवान के श्रीमुख वचन है कि सारे साल के जितने भी उत्सव हैं वो सब उत्सव मनाए, लाड़ से, चाव से, उत्साह से। फिर आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं, वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीय व्रत धारणम। लेकिन ये सब करना कैसे है? आचार्य की शरणागति में रहकर करना है, माने मन माने ढंग से नहीं करना है। जिन लोगों के जीवन में आचार्य की शरणागति नहीं होती, उन लोगों के जीवन में मैं देखता हूं भाव तो है, लेकिन भाव की स्थिरता नहीं है, भाव का परिपाक नहीं देखा जाता। जैसे क्या होता है, कभी भगवान के बाल स्वरूप की सेवा कर ली, कभी भगवान के कैशोर स्वरूप की सेवा कर ली, कभी गोपी का भाव सुन लिया, कभी यहाँ निकुंज की भावना का सुख ले रहे। तो आप बोलो ये गलत है? नहीं, गलत तो नहीं है, अनुचित नहीं है, लेकिन इससे भावना पुष्ट नहीं होती, भाव स्थिर नहीं होता। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो भाव आपको आचार्य प्रदान करे, उसी भाव में रहकर, उसी भाव में रमकर, उसी भाव में रंग कर मेरा उत्सव मनाना है। अब आपको अगर गोपाल जी का उत्सव मनाना है तो उत्सव है, लेकिन उत्सव मनाने की विधि कुछ अलग होगी। निकुंज में विराजमान प्रियालाल का कोई उत्सव हमें मनाना है तो उत्सव है, लेकिन उस उत्सव की विधि कुछ और होगी। मैं आपको कई बार एक उदाहरण दिया करता हूं कि एक 16 वर्षीय किशोर को जन्मदिन पर यदि चांदी का झुंझुना कोई लाकर दे दे, बोले ये हमारा प्रेम से दिया हुआ उपहार है, तो वो उपहार तो है, लेकिन भाई वो उस बालक के किसी काम का नहीं है, उसमें उसकी रुचि नहीं होगी, क्योंकि उसके काम का नहीं है। वो उसके स्वरूप के अनुरूप यदि वस्तु दी जाए तो फिर वो उसकी प्रसन्नता का कारण बनता है। ऐसे श्री ठाकुर जी के स्वरूप के अनुरूप हमें सेवा करनी है। मैं कई बार आपको निवेदन करता हूं, सेवा में उपस्थित होने के लिए अपने इष्ट, अपने आराध्य के स्वरूप और स्वभाव से परिचय होना बहुत आवश्यक है। हमारे इष्ट का क्या स्वरूप है, हमारे इष्ट का क्या स्वभाव है, क्या रुचता है हमारे प्रिया प्रीतम को। और ये भाव भावना कहां से प्राप्त होगी, ये पद्धति कहां से प्राप्त होगी? आचार्य की शरणागति से। इसलिए भगवान ने ये सब बात पहले कहकर फिर भगवान करे, लेकिन ये सब काम करना कैसे है? इसलिए अपने गुरु की चरण शरण में रहकर करना है, गुरु के मार्गदर्शन में रहकर करना है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, कोई भी वस्तु श्री जी को निवेदन करनी हो तो वो सीधे नहीं ले जाई जाती प्रिया जी के पास, वो पहले अपनी गुरु सखी के हाथ में निवेदन की जाती है, वो जाकर श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। माने गुरु के अनुगत्य में रहकर सेवा करनी है। पूर्व भी मैंने आपको श्रीमद् भागवत के अनुसार ही निवेदन किया था। श्रीमद् भागवत कहती है, यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय। भक्ति जो श्रुति शास्त्र से सम्मत हो, हमारी भावना कैसी हो? जो हमारी आचार्य की परिपाटी के अनुकूल हो। बहुत बार देखने में आता था पहले कि उपासना तो कर रहे राधा वल्लभी परिपाटी से,
फिर घर में सेवा कर रहे हैं गोपाल जी की, तो बोले महाराज ये ठीक नहीं है क्या? अब ठीक गलत का प्रश्न नहीं है भाई, ठीक और गलत का प्रश्न नहीं है, उचित अनुचित का प्रश्न नहीं है, हमारे आचार्य की परिपाटी के अनुरूप नहीं है। यदि आप अपनी उपासना में उन्नति चाहते हैं, यदि आप अपनी भावनात्मक प्रगति चाहते हैं, फिर भाई आपको आचार्य के अनुशासन में ही रहना होगा, तभी उन्नति संभव है। नहीं तो भाई वैसे तो भगवान का भजन किसी भी भाव से करो, यहां उचित अनुचित का प्रश्न नहीं है। लेकिन यदि हम अपनी भावनात्मक प्रगति चाहते हैं, फिर उसके लिए आचार्यों का एक अनुशासन है, एक आचार संहिता है, उसी के अनुकूल अनुरूप रहकर यदि साधन किया जाए फिर उन्नति होती है, फिर श्री ठाकुर जी के स्वरूप का प्रकाश होता है। तो श्री ठाकुर जी ने यहाँ कहा कि वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा माने गुरुजनों से दीक्षा ग्रहण करके फिर उपासना की पद्धति सीखी जाए। अब गोपाल जी को जगाया जाता है तो किसी और भाव से जगाया जाता है, प्रियालाल को जगाया जाता है तो किसी और भाव से जगाया जाता है। अब दूर से देखोगे तो सब एक सा मालूम पड़ेगा, लेकिन थोड़ा निकट जाकर देखोगे तो वो जो सूक्ष्म सी विविधता है, विशिष्टता है प्रत्येक उपासना की, वो गुरुजनों से सीखी जाती है। उसको गुरुजनों से सीख कर ही ग्रहण करना चाहिए। और फिर भगवान करे मदीय व्रत धारणम, यानी जीवन में एक जीवन व्रत हो। जैसे हम अगर श्री महाप्रभु जी की परिपाटी में दीक्षित हुए हैं तो फिर हमारा व्रत क्या है? रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटों ने, श्रवण फुटऊं जो अन सुनो, बिन राधा यश वे। हमारे आचार्य का व्रत ही हमारा व्रत है, हमारे आचार्य का संकल्प ही हमारा संकल्प है, हमारे आचार्य का भाव ही हमारा भाव है। रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। जब दीक्षा होती है ना तो एक प्रकार से एक व्रत ही धारण कराया जाता है। हाँ, लेकिन ये मैं आपसे कई बार निवेदन कर देता हूं भाई, हमारे यहां कोई ऐसा व्रत नहीं है जो सुबह ले लिया जाए शाम को उसका पारण कर दिया जाए। यहां तो जीवन व्रत है। यहां जो लिया जाता है वो क्या है? वो तो एक जीवन व्रत है कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। एक सहचरी का क्या व्रत है? एक सहचरी क्या व्रत लेती है? उच्छिष्टामृत भुक्तवैव। हे स्वामिनी, मैं आपका उच्छिष्ट ही पाऊंगी। चरितम शृण्वं स्तवैव स्मरन्, और केवल आपके ही दिव्य चरित का श्रवण करूंगी। गायन दिव्य गुणस्तवैव, आपका ही गुण गाऊंगी। रसदे पश्यम तवैवाकृतिम, और आपकी ही सरस मूर्ति का, आपके ही सरस विग्रह का दर्शन करूंगी। पादाम्भोज रजस्तवैव विचरन कुंजस्तवैवालयान। श्री राधे तनुवांग मनोभिर्मलैः सोहम तवैवाश्रितः। मनसा वाचा कर्मणा आप पर ही आश्रित हो। आपका ही प्रसाद पाएंगे, आपका ही दर्शन करेंगे, आपका ही गुण गाएंगे, आपकी ही सेवा करेंगे, आपकी ही सेवा की अभिलाषा से अपने हृदय का श्रृंगार करेंगे। सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा राम। एक सहचरी का क्या जीवन व्रत है? उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, चरितम शृण्वं स्तवैव स्मरन्, पादाम्भोजरजस्तवैव विचरन् कुंजस्तवैवालयान्, गायन दिव्य गुणस्तवैव रसदे पश्यम तवैवाकृतिम। श्री राधे तनुवांग मनोभिर्मलैः सोहम तवैवाश्रितः। ऐसे जीवन व्रत धारण किया जाता है। जब गुरु के चरणों में ये मस्तक रखा जाता है ना, फिर ये एक जीवन व्रत लिया जाता है। क्या दोगे गुरु को? गुरु को वचन दिया जाता है कि अब से ये जीवन आपका है। जचे जिस तरह नाच नचावो, थे मन भायो जी, नाथ थारी सरनी आयो। एक वचन दिया जाता है गुरु को कि अब से ये जीवन आपका है। मेरे हृदय में आपका ही संकल्प स्फुरित हो, आपका ही संकल्प फलित हो, आपका ही भाव मेरा भाव है, आपका व्रत अब मेरा व्रत है। अब हमारा न्यारा मन नहीं है कोई, अब हमारी कोई न्यारी भावना नहीं है।
तो ऐसा भगवान कह रहे हैं कि मदीय व्रत धारणम। फिर आगे भगवान कहते हैं ममार्चा स्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य चोद्यमः उद्यानोपवनाक्रीड पुरमंदिर कर्मणि। फिर यहाँ भगवान ने कहा कि अगर आपके पास साधन है, आपके पास में संपत्ति है, तो फिर भगवान कह रहे हैं कि मंदिर बनाकर उसमें मेरे विग्रह की स्थापना करें और जीवन पर्यंत उसकी सेवा होती रहे, कुछ ऐसी व्यवस्था करें। यदि आपके पास साधन है, संपत्ति है, तो भगवान कह रहे हैं भाई फिर इस प्रकार मेरी सेवा करे और कराए। कल भी मैंने आपको कहा था, संपत्ति को यदि सेवा में नहीं लगाओगे तो संपत्ति संसार में लगा देगी, क्योंकि संपत्ति में शक्ति है, उसमें एक ऊर्जा है। यदि आपने सही समय पर उसका सदुपयोग नहीं किया तो वो आपके मन की वृत्ति को संसार में जाकर लगा देगी। तो इसलिए यदि प्रभु ने साधन दिया हो, प्रभु ने संपत्ति दी हो, तो फिर उसका इस प्रकार से सदुपयोग करना चाहिए। और ये किसी और की कही बात नहीं, ये भगवान की कही बात है। भगवान उद्धव जी से बता रहे हैं कि उद्धव, यदि किसी के पास साधन है, कोई समृद्ध है, कोई संपत्तिवान है, तो फिर क्या करे कि मेरे विग्रह की स्थापना कराए और फिर जीवन पर्यंत उसकी सेवा की व्यवस्था करे। ममार्चा स्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य चोद्यमः। और भगवान के लिए स्वयं भी सेवा करे, स्वयं परिश्रम करे। फिर एक और बात भगवान यहाँ पर बड़ी सुंदर कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे लिए कहीं पुष्पों की वाटिका लगाए, कहीं फलों का बाग लगा दे। ये बात भगवान कह रहे हैं पुर मंदिर कर्मणि। और हमारे आचार्य की उपासना में तो सबसे बड़ी सेवा ही यही है। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं ना, जब मुझे अवसर मिलता है मैं कहता हूं आपके पास यदि साधन हो तो फिर वृंदावन के रज और रुख की सेवा करो, वृंदावन की लता पता की सेवा करो, तरु लता की सेवा करो। इससे अधिक प्रसन्नता श्री जी को और किसी प्रकार नहीं मिल सकती कि वृंदावन की तरु लता की सेवा। और आज जैसी विकट परिस्थिति है, आज जैसा विपरीत समय में है, तो आज के समय में तो भाई वृंदावन में एक लता वृक्ष लगाना भी बहुत बड़ा यज्ञ है। ये श्री जी की बहुत बड़ी प्रसन्नता का कारण बन सकता है, हेतु हो सकता है। जो वृंदावन में केवल भजन करने आए हैं, जो वृंदावन में केवल भजन के भाव से रह रहे हैं, वो कभी कभी बड़े निराश और हताश देखे जाते हैं, क्योंकि आज वृंदावन में वैसा वातावरण दिखाई नहीं पड़ता जैसा कभी दिखाई पड़ता था। क्या व्यास जी वर्णन करते हैं, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। वृंदावन की शोभा का दर्शन करके रसिक ये गाते हैं, अरे कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदम्ब की छाएं। ऐसा दर्शन रसिकों ने किया और वृंदावन की शोभा के सन्मुख उन्होंने वैकुंठ को भी ठुकराया है। आज वैसा दर्शन नहीं होता। पर देखो, मैं तो इसमें किसी का दोष नहीं मानता, मैं तो कहता हूं हमारे भाग्य में यही होगा। और मैं तो ये भी कहता हूं आज ये जो दिख रहा है, हो सकता है कल ये भी दिखाई ना पड़े। मैं इसके साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि वृंदावन की वस्तु शक्ति ज्यों की त्यों है। वृंदावन का बाहरी कलेवर जैसे भी बदल रहा हो, पर वृंदावन की जो वस्तु शक्ति है वो ज्यों की त्यों है, क्योंकि वो माया और काल के प्रभाव से परे है। तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। न्यारो है सब लोकते वृंदावन निज गेह, खेलत लाडली लाल जहां भीजे सरस स्नेह। हाँ, पर वृंदावन की उस वस्तु शक्ति, वृंदावन के उस नित्य सूक्ष्म स्वरूप का अनुभव करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें आचार्य द्वारा प्रदत्त वो भाव के भरे नेत्र चाहिए, जिसको महाप्रभु जी कह रहे हैं निरख नैन हरिवंश। श्री नंददास जी अपनी पंचाध्यायी में कहते हैं, बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। अधिकारी के सन्मुख वृंदावन अपना वैभव प्रकट करता है। हाँ, पर हम लोग तो स्थूल मन बुद्धि वाले लोग हैं, तो स्थूल वातावरण जो है उसका भी हमारे तन मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कहीं सघन वृक्षावली देखें, सुंदर तरुलताएं देखें और सुंदर सुकोमल रज बिछी हो, तो वहां पर बैठकर भजन करने का मन होता है कि नहीं होता? वो भजन भाव का उद्दीपन तो कराता ही है। और इसके लिए मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत बार प्रणाम करते हुए
कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ टटिया स्थान के संतों की परंपरा को, जिन्होंने वृंदावन की इस दिव्य संपत्ति को सुरक्षित रखा है, आज तक संजो कर रखा है। जो मन प्राण से आज भी वृंदावन की रज और वृंदावन की तरुलताओं की सेवा कर रहे हैं। तो यदि आपको अनुकूलता हो, थोड़ा घना जैसा भी आपसे बन पड़े, जहां आपका मन हो, जहां आपकी इच्छा हो, वृंदावन में तरुलता की सेवा करिए। नहीं तो जहां जहां आप रहते वहीं वहीं अपने आंगन में एक एक वृक्ष तो जरूर लगाइए। देखो श्री ठाकुर जी ने भी कहा, ये पुराणों का भी वाक्य है। भगवान कह रहे अहम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। और अगर हम शास्त्र पुराण की बात न भी सुने तो भी हमारे आचार्य का वाक्य है। महाप्रभु जी कह रहे हैं यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, जो रस केवल वृंदावन में ही, जिसका अनुभव और दर्शन आस्वादन संभव है केवल वृंदावन में। प्रियाजू का जो निकुंज भवन है वो कैसा है? वो सोने और चांदी का महल है, ऐसी बात महाप्रभु जी नहीं कहते। देखत नव निकुंज सुन सजनी, लागत है अति चारु, माधवी का केतकी लताल रचो मदन आगारू। महाप्रभु जी कह रहे माधवी और केतकी की लताओं से ही सुंदर कुंज ग्रह की रचना हुई है। श्रीमद् सुधा निधि में, चतुरासी जी में पदे पदे महाप्रभु जी ने वृंदावन के इसी वैभव को गाया है, इसी वैभव को बताया है। यही वृंदावन का वास्तविक वैभव है। वृंदावन के तरुलता, वृंदावन की ये वृक्ष बेली वल्लरियां, ये प्रिया प्रीतम के प्राण हैं। श्री जी अपने नेत्र कमलों से, अपने कर कमलों से, प्रेम से, भाव से इनका सिंचन करती हैं। श्री जी का प्रेम है वृंदावन की तरुलताओं के प्रति। अरे ध्रुवदास जी तो यहां तक कहते हैं कि गावत वृंदा विपिन गुण, नवल लाडली लाल, सुखद लता फल फूल द्रुम, अद्भुत परम रसाल। सुखद लता फल फूल द्रुम। और फिर यहां भगवान कह रहे हैं ऐसा करने से क्या होता है? भगवान कहते हैं ऐसा करने से मेरी भक्ति हृदय में आती है, मेरे भजन भाव की, भक्ति भाव की, और उस निर्मल विमल भक्ति भाव की पुष्टि होती है। नहीं तो जहां जहां रहते हो ना, जिस भी नगर ग्राम में आप रहते हैं, वहीं अपने घर में वृंदावन की किसी कुंज की भावना करते हुए, पर जैसे एक वैष्णव के घर में तुलसी का थामरा जरूर होना चाहिए ना, एक वैष्णव के घर में तुलसी जरूर हो तभी वो वैष्णव है। हनुमान जी ने तो तुलसी के पौधे से भी पहचाना कि यहां पर कोई वैष्णव रहता है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करिवासा। ये क्या देखा हनुमान जी ने? तुलसी देखी। जब तुलसी का वृक्ष देखा विभीषण जी के आंगन में, तो हनुमान जी ने कहा भाई यहां कोई वैष्णव रहता है, यहां कोई भगवान का भक्त रहता है। बड़ी भारी महिमा है तुलसी की। तो जैसे एक वैष्णव के घर में हो ना तुलसी का थामरा अवश्य, ऐसे ही जो कोई रसिक उपासक हो, उसके कुंज में कुछ ऐसी तरुलता और सुंदर पुष्प आदि के कुछ गुच्छ, कुछ वृक्ष अवश्य होने चाहिए। जहां भी आप रहते हैं, जिस भी नगर ग्राम में आप रहते हैं, वहीं पर अपने घर में, ये मेरा घर नहीं, ये श्री जी की कुंज है, इसी भाव से वृंदावन की भावना करिए, इसी भाव से वृंदावन की सेवा करिए। वो प्रियालाल की, श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता का कारण बनेगा। और वृंदावन में ऐसी सेवा हो सके, फिर कहना क्या। ये तो वृंदावन का प्राण तत्व है। वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंधु, ऐसा व्यास जी कहते हैं। व्यास जी तो कहते इन्हें पीठ दे अनत दीठ करे, सो अंधन में अंध। बोले वो अंधों में अंधा है जो वृंदावन की तरुलताओं को पीठ देकर कहीं और देखता है। व्यास इन्हें छोड़े और छुड़ावे ताको परे निकंद। जब व्यास जी के कान में पड़ा ना कि महाप्रभु जी आपको ओरछा जाने के लिए कहेंगे आज शाम को, एक एक तरुलता से लिपट लिपट कर व्यास जी रोते हैं। व्यास जी कह रहे हैं आप चाहें तो मुझे वृंदावन का आश्रय मिल सकता है, आपकी छाया में पड़ा रहूंगा। और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही,
वृंदावन रज दीजे स्वामिनी, विनय मान लीजे किशोरी, विनय मान लीजे। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, सम्मार्जनोपलेपाभ्याम सेकमंडल वर्तनैः। फिर एक और सेवा की बात भगवान ने कही, सम्मार्जन, सोहनी सेवा। हमारे महाप्रभु जी ने भी कहा, तस्याः कदा रसनिधेर वृषभानुजायास तत्केली कुंज भवनांगण मार्जनिस्याम। इसीलिए मैंने आपको प्रथम दिन कहा था कि श्रीमद् भागवत का ये एकादश स्कंद और इसमें भी ये जो श्री कृष्ण और श्री उद्धव जी का जो संवाद है, ये भक्ति का सार तत्व है। माने यदि ये भाव हृदयंगम हो जाए, फिर कुछ जानने समझने की और आवश्यकता नहीं, बस इतना पर्याप्त है। ये सब पोथी पुराणों का सार भगवान ने उद्धव जी को बता दिया। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि फिर मेरे मंदिर की मार्जन सेवा, सोहनी सेवा, भगवान कह रहे इससे भी हृदय में वो विशुद्ध भजन भावना पुष्ट होती है, प्रबल होती है। और हमारे यहाँ तो रसिकों ने अपना आंचल फैला फैला कर श्री जी से यही याचना की है, राधाजू मुंह पे आज ढरो। ये शायद श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का ये पद है। वो कहते हैं, राधाजू मुंह पे आज ढरो और राखो सदा निभृत निकुंज में झाड़ूदार बरो। राधाजू मुंह पे आज ढरो, झाड़ूदार बरो। बोली सखी तो सोहनी महिमा कहते कहते बहुत कुछ कह जाती है। और स्वयं श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि हे स्वामिनी, कब ऐसा दिन आए जब आपके कुंज भवन के आंगन में मैं ये सोहनी की सेवा करूं। फिर भगवान कह रहे हैं कि मेरे मंदिर के प्रांगण में सोहनी की सेवा, आंगन लीपने की सेवा, लेपाभ्याम। फिर एक और सेवा भगवान बता रहे हैं, रंगोली बनाने की सेवा, मंडल आदि की रचना करने की सेवा। तो माने जो आपको अनुकूल हो, जो आप सहजता से कर सकते हो, इस प्रकार भगवान कह रहे मेरे मंदिर की सेवा। पर भगवान कह रहे कैसे? अमानी होकर। कभी कभी लोग फोटो खिंचवाने के लिए भी हाथ में झाड़ू पकड़ लेते हैं, ऐसा भी होता है। और आज तो बड़ी दुर्दशा है भाई कि महाराज जी सोहनी सेवा करते हुए, महाराज जी चंदन घिसते हुए, महाराज जी ऐसा करते हुए, महाराज जी वैसा करते हुए, ये जो ऐसी दिव्य भगवान की सेवाएं हैं, ये चौक चौराहे पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। अभी मैं ही कुछ दिन पहले बरसाना गया, तो मन तो ये था कि कुछ देर वहाँ अटारी पर और बस श्री जी के सन्मुख बैठ जाएंगे, पर मोबाइल फोन कहाँ बैठने देते हैं। मुझे तो लगता है महाराज जी मंदिरों में बड़ी सख्ती से इसका निषेध होना चाहिए। जिन जिन मंदिरों में इसका निषेध है वहां पर अभी मर्यादा सुरक्षित है। हम श्री नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, लाखों लोग वहां पर भी नित्य दर्शन करते हैं, लेकिन वहां बड़ी सख्ती से इस बात का निषेध है। तो वो मंदिर के भीतर की जो मर्यादा है, जो वो आचार विचार है, वो अभी तक सुरक्षित है। बड़ी सख्ती से इसका निषेध होना चाहिए मंदिरों में। यदि हम मंदिर की मान मर्यादा की रक्षा चाहते हैं तो ये अवश्य होना चाहिए। 5 मिनट आप मानेंगे वहां पर बैठना कठिन था। 5 मिनट, कोई यहां से आता है, कोई वहां से आता है। और फिर उसके बाद मैं जब आगे प्रणाम करने के लिए गया तो कोई आए मेरे पास, बोले आइए श्री जी की चौखट पर थोड़ा इत्र सेवा कर लीजिए। मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि देखो हमको सेवा करने का अवसर मिला। वो तो मुझे बाद में पता चला वो वीडियो बन रहा था कहीं पर चलाने के लिए। जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और आज प्राय करके तो खूब देखा जाता है। यहां तक तो आप बता रहे हैं महाराज जी चंदन घिसते हुए, महाराज जी सोहनी करते हुए। यहां भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है, गृह शुश्रूषणम मह्यम दास वद्यदा माया, अर्थात अमानी रहकर। सेवा तो लुक छिप कर की जाती है, खबर ना पड़े किसी को।
कहते हैं कि महाराजा अम्बरीश जब सेवा करते थे अपने भगवान की, तो श्रीमद् भागवत में ही ऐसा वर्णन आता है कि चक्रवर्ती सम्राट हैं पर अपने भगवान के निज मंदिर की सोहनी सेवा, आंगन लीपने आदि की सेवा भी स्वयं करते हैं। तो कहते हैं कि जब उनकी जो छोटी रानी थी, जो परम भक्ता थी, उसने क्या किया, वो चुपके से आकर और उनके श्री मंदिर में सोहनी लगा जाती थी। तो महाराजा अम्बरीश ने एक दिन छुप कर देखा, भाई हमारी सेवा की चोरी कौन कर रहा है। ऐसे लोग छिप कर भगवान की सेवा की जाती है। जिस भी भाव का आप गोपन करेंगे उसी की वृद्धि होगी, और जिस भी भाव को आप संसार के सामने उजागर कर देंगे वो शिथिल पड़ जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ये जो बड़े लोग कहा करते थे ना कि दायां हाथ दे तो बाएं को खबर ना पड़े, उसका अर्थ क्या होता था कि गुप्त रीति से दिया जाए। सेवा गुप्त रहकर की जाती है। तो प्रकट करने से पुण्य भले मिले, लेकिन भाव नष्ट हो जाता है। नाम भले हो जाए आपका, थोड़ी कीर्ति यश आपको भले मिल जाए, लेकिन वो जो भाव है, जो अमूल्य है, वो भाव नष्ट हो जाएगा, भाव शिथिल पड़ जाएगा। और आप जितना छुपा कर करेंगे, जितना दुरा कर करेंगे, जितना अपने सेवा भाव को आप गुप्त रखेंगे, आप देखेंगे भीतर ही भीतर उसकी सुवास, उसका आनंद बढ़ता चला जाएगा, उसकी खुशबू बढ़ेगी। इसलिए मैंने आपसे आरंभ में कहा, अपने भजन को प्रकट कर दोगे तो प्रभाव बन जाएगा, भीतर रखोगे तो स्वभाव बन जाएगा। और फिर यहां तो भगवान कह रहे भाई करे, पर कैसे करे, इस प्रकार दासवत, सेवक होकर। मैंने अखबार में चित्र छपाने के लिए नहीं करना है, ये सारा संसार में देखेगा इसलिए नहीं करना है। और आज तो देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि जो अच्छे अच्छे भजन करने वाले लोग हैं वो भी सब यही कर रहे हैं। यही वृंदावन में ही देखने में आता है, जो अच्छे अच्छे भजन करने वाले लोग हैं, जो अच्छी बात कहने वाले लोग हैं, जो शास्त्र पुराण पढ़े हुए लोग हैं, वो भी ऐसा काम कर रहे हैं। पर यहां भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करने से भजन भावना की हानि होती है। भगवान ने कहा ऐसी सेवा हमें प्रिय नहीं है। ऐसे जो अपने नाम या फिर किसी दाम के लोभ से की जाए, भगवान कह रहे वो प्रदूषित सेवा है, वो सेवा की भावना प्रदूषित हो जाती है। फिर आगे भगवान कहते हैं अमानित्वम अदम्भित्वम कृतस्या परिकीर्तनम अपि दीपावलोकम में नोपयुंजा निवेदितम। तो फिर भगवान कह रहे हैं भाई ये सब सेवा हमने बता दी, पर ये सब सेवा करना कैसे। अमानित्वम अदम्भित्वम, अमानी रहकर। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं तो बरसों से आपसे कहता हूं शुभ कर्म करे, धन्यवाद करिए, प्रभु ने आपको चुना इसके लिए। कोई भी करता भाई, भक्त लोग कहते हैं जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। यदि आप किसी को भोजन दे रहे हैं ना, तो धन्यवाद करना कि प्रभु ने आपको ये अवसर दिया है, नहीं तो तीनों लोगों का पोषण एक उनकी कृपा दृष्टि मात्र से हो जाता है। उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। सारी सृष्टि का मंगल और कल्याण करने के लिए प्रभु अकेले पर्याप्त हैं, और अकेले ही कर रहे हैं। कौन है उनके अतिरिक्त करने वाला? श्री कृष्ण के अतिरिक्त और दूसरी सत्ता है कौन सी, किसकी है? एको हम द्वितीयो नास्ति। यदि हम प्रभु के कार्य में निमित्त बन रहे हैं तो इसके लिए तो धन्यवाद होना चाहिए। झुक कर, विनम्र होकर, देनहार कोई और है, सदा स्मरण रहे भेजत जो दिन रहे। लोग भरम हम पे करें, तासो नीचे न। देखो किसी की वस्तु देकर यदि आपको यश मिल रहा है ना, तो वो चोरी का यश है अगर आप उसे ले लेते हैं तो। श्रेष्ठ जन कहते हैं नहीं प्रभु, इसलिए लज्जा से हमारे नेत्र झुक रहे हैं कि दे तो आप रहे हैं और संसार समझ रहा है कि हम दे रहे हैं। लोग भरम हम पर करें, तासों नीचे नयन। इसलिए ये जो नेत्र हैं लज्जा से झुक रहे हैं। यश हमारा नहीं, ये हमारे हिस्से का नहीं है।
इसलिए महाराज कह रहे हैं, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। जी जंत सब तुद उपाए, जित जित पाणा तित तित लाए। सब कुछ कीता तेरा होवे, सब कुछ कीता तेरा होवे। नाहिन किछ असाड़ा जी। अमानित्वम मदम्भित्वम। फिर भगवान कह रहे हैं कि दंभ भी ना हो। दंभ किसे कहते हैं? जो भाव वस्तुतः हम में है तो नहीं, पर हम उसे दिखाते हैं, उसे बताते हैं, उसे दंभ कहते हैं। जो भाव वस्तुतः हम में है नहीं, जो योग्यता वस्तुतः हम में है नहीं, पर हम ऐसे ही बताते हैं, ऐसे ही दिखाते हैं संसार को, उसका प्रदर्शन करते हैं, उसे दंभ कहते हैं। तो भगवान कह रहे सेवा तो करे, पर ऐसे। इसलिए पहले भगवान ने सेवा बताई, पर फिर बताया कि वो सेवा वस्तुतः की किस भाव से जाए। भाई ऐसी सेवा करने वाले तो आपको संसार में बहुत दिख जाएंगे। सेठ साहूकार बहुत बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, पर जितनी बड़ी सेवा होती है उतना ही बड़ा उनका नाम भी होता है। जितनी बड़ी सेवा उतना बड़ा उनका नाम। तो भगवान कह रहे ठीक है, ये पुण्य है, इसका फल मैं प्रदान करता हूं, पर भगवान कह रहे मैं इसे स्वीकार नहीं करता, मैं इसे ग्रहण नहीं करता। क्या कारण था दुर्योधन के यहां न जाने का? भगवान ने कहा दुर्योधन वस्तु की भूख नहीं लगती मुझे, भाव की भूख लगती है। वस्तु का भूखा मैं नहीं हूं, भाव तेरे पास नहीं है, इसलिए तेरे यहां आने का कोई प्रयोजन नहीं है, तेरे यहां आने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो वस्तु मुझे अपेक्षित है वो तेरे पास नहीं है, जो तेरे पास है वो मैं ग्रहण नहीं करता, तो तेरे यहां क्यों आऊं? बड़ी बड़ी सेवा संसार में करने वाले हैं, बड़ा धन खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो प्रत्युत्तर में अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, अपना सम्मान चाहते हैं। भगवान कहते हैं मैं उनको देता हूं, वो अधिकारी हैं उसके, जीव करता है और अपने कृत कर्म का शुभ अशुभ फल मैं उसे प्रदान करता हूं। जो जस करे सो तस फल चाखा, पर भगवान कह रहे हैं उसको मैं ग्रहण नहीं करता। मैं तो क्या ग्रहण करता हूं? झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई, हरे रामा बहुविध भोग लगाए। भगवान ने कहा ये ग्रहण करता हूं मैं, जो निष्काम हृदय से, निर्मल भाव से कोई निष्किंचन भक्त मुझे निवेदन करता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक और बात भगवान ने कही, कृतस्या परिकीर्तनम, माने अपने किए का बखान ना करे, अमानी होकर, दंभ रहित होकर सेवा करे। और फिर भगवान कह रहे अपने किए का बखान ना करे, अपनी की हुई सेवा कभी अपने मुख से प्रकट ना करे। ये सब बात आपके मेरे सीखने की है, समझने की है, क्योंकि सेवा ही हमारे आचार्य की उपासना का मर्म है, धर्म है, प्राण है। सेवा ही हमारा धर्म है, लेकिन सेवा कैसी ये भगवान बता रहे। भगवान कह रहे हैं अपनी की हुई सेवा कभी अपने मुख से प्रकट ना करे। कृतस्या परिकीर्तनम, उससे वो भाव अशुद्ध हो जाता है, झूठा हो जाता है, झूठा हो जाता है। अच्छा, हम किसी ना किसी प्रकार से प्रकट कर ही देते हैं, हम अपना भजन भी प्रकट कर देते हैं, हम अपनी सेवा भी प्रकट कर देते हैं, इसीलिए भजन और सेवा का सुख और आनंद हमारे पास टिक नहीं पाता, रह नहीं पाता। और उसे अपने भीतर पचाने के लिए, उसे अपने भीतर संभाले रखने के लिए क्या चाहिए? भजन चाहिए भाई। इसके जीवन में भजन होगा, उसका सत्य से परिचय होगा, जो सत्य जानता होगा कि भाई ये जो मैं कर रहा हूं, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह।
इसलिए आप देखेंगे भक्त कभी हाथ उठाकर आशीर्वाद नहीं देता। वो तो कहता है प्रभु की इच्छा से सब मंगल होगा। किसी को आशीर्वाद देने के लिए पुण्य का बल चाहिए। यहां एक और बात मैं आपको कहूं कि आशीर्वाद देने के लिए आपके पास पुण्य का बल होना चाहिए, नहीं तो चेक बाउंस हो जाता है। हमारे कोई आपसे मांगने आया, आपने 1 लाख रुपए का चेक दे दिया, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो क्या होगा? यह अपराध हुआ कि नहीं हुआ? दंडनीय अपराध है ये। तो आपके पास पुण्य का बल तो है नहीं, और आप ऐसी दिए चले जाते हैं सबको आशीर्वाद। आप दे नहीं सकते। आशीर्वाद देने के लिए आपके पास कुछ हो, तभी तो आप आशीर्वाद देने के अधिकारी हैं। अब भक्त कहता है भाई हमारे पास तो पुण्य का बल है ही नहीं, तुम आशीर्वाद कहां से दें? मुझसे एक बार किसी ने लिखकर पूछा, बोले आप हमेशा कहते हैं कि मेरी शुभकामनाएं, आप कभी आशीर्वाद नहीं कहते। मैंने कहा भाई मेरे पास आशीर्वाद देने का पुण्य है ही नहीं। मेरे जीवन में तो पुण्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। तो गुण सब तेरे, अवगुण सब मेरे। तो यहां प्रभु कहते हैं भाई सेवा करे, पर अपने मुख से उसे कभी प्रकट ना करे, कभी प्रकट ना करे। फिर आगे भगवान कह रहे अपि दीपावलोकम में नोपयुंजान निवेदितम, मुझे निवेदन की हुई वस्तु फिर कभी अपने प्रयोग में न लाए। मन से भी यदि आपने वस्तु दे दी, श्रेष्ठ जन जो हैं यदि उन्होंने मन से भी किसी को वस्तु दे दी, तो फिर उस वस्तु को पुनः ग्रहण नहीं किया जाता। वो ध्यान से सुनना, तन से नहीं, प्रकट में नहीं, मन से भी आपने यदि किसी को कोई वस्तु यदि दे दी, आपके मन ने यदि देने का संकल्प कर दिया और आप प्रकट में नहीं दे पाए, तो फिर पुनः उस वस्तु को कभी अपने प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। शास्त्र में तो यहां तक वचन मिलता है कि वो ब्राह्मण भी निम्न कोटि का माना जाता है जो भगवान को निवेदन की हुई वस्तु पाता है, ग्रहण करता है। कोई वस्त्र है, आभूषण है, इस प्रकार की जो भी वस्तु श्री जी को निवेदन की जाती है, तो केवल श्री जी का ही अधिकार है। मैंने वो अपने प्रयोग में कभी नहीं लाना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि कोई भी वस्तु जो निवेदन कर दी गई है उसमें फिर ममता नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत क्षमा याचना पूर्वक एक बात कहूं कि कभी कभी ऐसा अनुभव मुझे हुआ कि कोई व्यक्ति वस्तु देता है ना, तो वो देने के साथ साथ आपसे ये कह देता है कि इसे आप ही प्रयोग करना। मेरे साथ 1-2 बार ऐसी घटना घटी। मैं तो ऐसी वस्तु बिल्कुल नहीं लेता, मैं तो बिल्कुल नहीं ग्रहण करता जब कोई मुझे ये कह कर दे कि इसे आप ही ग्रहण करना। भाई आपने मुझे दी, अब वो वस्तु मेरी है, उस वस्तु पर अब मेरा अधिकार है। मैं चाहूं अपने पास रखूं, मैं चाहूं उसे जमुना जी में बहा दूं, इससे आपका कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। यदि आपने वस्तुतः दे दी है पर आप देते नहीं, इसे कहते हैं वस्तु को बांध कर देना। इसे कहते हैं वस्तु को बांध कर देना। कम से कम साधु को तो ऐसी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। साधु को ऐसी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ऐसा कौन कहेगा? वही कहेगा जो या तो अपनी वस्तु को बहुत श्रेष्ठ समझता है कि भाई जो मैं आपको दे रहा हूं ये बड़ी श्रेष्ठ, बड़ी ऊंची वस्तु है, या तो देने में कहीं ना कहीं ये अहम का भाव है, नहीं तो कुछ और कारण होगा। नहीं तो आपने दिया तो दिया, उसके बाद आपका मन भी कभी उस ओर न जाए। आपने जब वस्तु दे दी फिर आपका मन भी कभी उस ओर न जाए। और प्रभु को निवेदन कर देने के बाद फिर तो कदापि ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, यहां तो भगवान ने यहां तक कहा कि मेरे लिए जो दीप जलाया जाए ना, उसमें बैठकर ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। भगवान यहां कह रहे हैं कि यदि मंदिर में आपने दीपक जलाया है तो उस दीपक के प्रकाश को भी अपने लिए प्रयोग मत करिए। उसका एक कारण है। उसका कारण क्या है? यद्यपि वस्तु तो प्रभु की है, हमारे भीतर देने का संस्कार कैसे पुष्ट होगा? हमें देना कहां से आएगा? हम देना कैसे सीखेंगे? हम कभी देना नहीं सीख पाते। देकर भी उस वस्तु में ममता हमारे मन में रहती है। श्री जी को पोशाक निवेदन किया, राधा वल्लभ जी को कोई आभूषण निवेदन किया, जब जब गए तब तब देखा ठाकुर जी ने धारण किया है कि नहीं किया है।
हमारी पोशाक, हमारा आभूषण आपने निवेदन कर दिया, फिर भी वो आपकी पोशाक, आपका ही आभूषण रहा। प्रभु कहते हैं मैं कैसे स्वीकार कर लूं उसे? तो यहां भगवान वो जो सूक्ष्म ममता हमारे भीतर हमारी वस्तु की होती है, उस सूक्ष्म ममता को निकालने के लिए ये बात भगवान कह रहे हैं। भगवान को वस्तु की आवश्यकता नहीं, भगवान क्या करेंगे? वस्तु तो अंततः किसी ना किसी को प्रसाद ही मिलेगी, भगवान क्या करेंगे? पर वो जो हमारे भीतर उस वस्तु के प्रति ममता छिपी रहती है ना, सूक्ष्म सी ममता, सूक्ष्म अभिमान और सूक्ष्म ममता, उस सूक्ष्म अहमता ममता को निकालने के लिए भगवान ने कहा कि अमानी होकर सेवा करे, दंभ रहित होकर सेवा करे, अपनी सेवा का कभी अपने मुख से बखान न करे, और जो वस्तु मुझे निवेदन कर दी उसमें फिर कभी ममता न करे। ये शास्त्र की बात मैंने आपको बताई कि ब्राह्मण भी यदि उसे ग्रहण करे तो उसे निम्न कोटि का माना जाता है। इसीलिए तो उस दिन में मैं आपको कह रहा था, भाई देना सबके भाग्य में नहीं होता। धन तो बहुतों के पास है, धन संपत्ति तो बहुत के पास में है, पर देना सबके भाग्य में नहीं होता। जो देता है उसे पहले प्रभु अपना गुण प्रदान करते हैं, तब कोई दे पाता है। देना एक गुण है, देना एक कला है, देने की एक विधि है। किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति से मैंने सुना था, बोले बेटा हमारे समय में तो वस्तु देनी होती थी ना तो मेले में जाकर रख देते थे, ना तो लेने वाले को कभी खबर पड़े कि किसने दी, और ना देने वाला कभी ये जान पाए कि मेरी वस्तु कौन लेकर गया। ऐसे वस्तु दी जाती थी। इसे कहते हैं देना, इसे कहते हैं निवेदन करना। अमानी होकर, दंभ रहित होकर देना ही देना है। और एक संत के मुख से तो मैंने यहां तक सुना, बोले जो आपसे ले रहा है ना वो आपको देने का अवसर दे रहा है, उसका धन्यवाद करिए, उसका धन्यवाद करिए, क्योंकि जो आपसे ले रहा है वो आपको देने का अवसर दे रहा है। यदि कोई न ले तो आपको देने का सुख मिलेगा कहां से? आप एक बार इस बात का विचार करो, इस संसार में कोई भूखा ना हो तो आपको भोजन कराने का सुख किसे मिलेगा? जो भूखे को भोजन कराकर आत्मा को सुख मिलता है, वो सुख हमें कहां से मिले, कोई भूखा ही ना हो तो? इसलिए संत कहते हैं जो ले रहा है वो भी नारायण है, जो दे रहा है वो भी नारायण है। इसलिए हमारे यहां जब सेवा होती है तो कहते हैं दरिद्र नारायण की सेवा है। उसके रूप में कौन आया? उसके रूप में भी नारायण ही आए, हमें देने का सुख प्रदान करने के लिए भगवान आए। संतों के पास रहकर इस प्रकार सेवा की विधि सीखी जाती है, संत जन सिखाते हैं। आगे कहते हैं भगवान, यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयेन्मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। फिर भगवान कह रहे हैं जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु है वो तो मुझे अवश्य निवेदन करे। नहीं तो हम क्या करते हैं, जो फालतू की चीजें हैं बोले ये दे दो, जो बेकार हो रही है चीज वो दे दो। मैं तो लोगों को प्रसाद भी ऐसे ही बांटते देखा है, प्रसाद बना वही बाकी सब बांट दो, खीर अपने लिए रख लो, इसे बाद में पाएंगे। यही बात मैं आपको कह रहा था, देने के बाद, निवेदन करने के बाद भी वस्तु में वस्तु बुद्धि भी रहती है और अहमता और ममता का भाव भी रहता है। तो माने दिया नहीं, दे नहीं पाए, देना भगवान सिखा रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं अपनी प्रिय वस्तु मुझे निवेदन करे। श्री डोंगरे जी महाराज बार बार कहा करते थे, बोले जिस वस्तु में आपकी सर्वाधिक आसक्ति हो ना वो वस्तु प्रभु को निवेदन करिए। भगवान क्या करेंगे? भगवान वस्तु को नहीं पर वस्तु की आसक्ति को हर लेंगे। भगवान वस्तु की आसक्ति का हरण कर लेंगे। वस्त्र में आसक्ति है, आभूषण में आसक्ति है, सोने चांदी में आसक्ति है, जिस भी वस्तु में आपकी आसक्ति है वो भगवान को निवेदन करिए। भगवान ने कहा अपनी प्रिय वस्तु मुझे निवेदन करें। यच्चाति प्रियम आत्मनः। और फिर भगवान कह रहे हैं तत्तन्निवेदयेन्मह्यं तदानन्त्याय कल्पते।
भगवान कह रहे हैं भाई मुझे निवेदन करने से वस्तु अनंत गुणा हो जाती है। जो भी वस्तु भगवान को निवेदन की जाएगी वो अनंत गुणा हो जाएगी। अब खराब वस्तु दोगे तो खराब ही अनंत गुणा लौट कर आएगी आपके पास। प्रकृति यही व्यवस्था करेगी आपके लिए। मैं छोटा था तो शंकर जी को जल चढ़ाने जाया करता था, तो मैं देखता था एक दो माताएं आती थी, घर का जो सबसे सड़ा फल होता था ना वही शंकर जी पर धर जाती थी। जो सबसे गला सड़ा फल है वही। अब उनसे पूछे ये गले सड़े फल लौट लौट कर आएंगे, अनंत गुणा होकर आएंगे, तो प्रकृति का नियम है। भूमि में भी आप एक बीज डाल दो तो कितने बीज होकर लौटते हैं। और भगवान को आप दे रहे हैं अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, वो तो अनंत गुणा होकर आपके पास में आएगा ही, अवश्य आएगा। उत्तम वस्तु दीजिए। जब देने का समय आए तो उत्तम वस्तु दीजिए, श्रेष्ठ वस्तु दीजिए। और मैं यहाँ पर केवल मंदिर की बात नहीं करूँगा, केवल भगवत सेवा की बात नहीं करूँगा। मैं तो कहूँगा एक श्रेष्ठ व्यक्ति का तो व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए। वो व्यवहार में भी अगर किसी को दे तो अच्छी वस्तु दे। अपने से अच्छी नहीं दे सकते तो अपने से कम तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ये देने में चोरी करना है। देने का पुण्य भले मिले पर वो चोरी का जो पाप किया है उसका दंड भी मिलेगा। अपने से अच्छा न दे सको तो अपने से कम तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। मैं देखता हूं लोग जाते हैं बाजार में सामान खरीदने, बोलेंगे कि दुकान वाले से कहेंगे भैया लेने देने के काम की वस्तु दे दो, लेने देने के काम में आ जाए। अब आप कहोगे महाराज व्यवहार में तो ऐसा करना ही पड़ता है, तो मैंने आपसे उस दिन कहा था या तो व्यवहार साध लीजिए या फिर भगवान की बात सुन लीजिए, या तो अपना संसार साध लीजिए। संसार में बड़े निपुण कुशल चतुर चालाक बनकर रहिए, या तो संसार से गोल्ड मेडल लेकर जाइए, या फिर भगवान की बात सुनिए, अपना परमार्थ साधिए। और लेकिन मैं आपको इतना अवश्य कहूंगा भाई मनुष्य का जीवन संसार नहीं परमार्थ बनाने के लिए मिला है। संसार का विषय भोग तो पशु पक्षियों को भी मिलता है, कुकर सूकर को भी मिलता है, पर ये मनुष्य का जो शरीर मिला है ना, ये परमार्थ साधन के लिए मिला है, ये जीवन निर्माण के लिए मिला है, ये परलोक सुधारने के लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जिहि परलोक संवारा। इसीलिए मिला है, परलोक संवारने के लिए। साथ जाता क्या है? यहां किया हुआ पाप पुण्य ही तो जीव के साथ जाता है। पाप पुण्य के संस्कार लेकर मन ही तो साथ जाता है। छोटे छोटे अवसर का लाभ लीजिए। और मेरा दृष्टिकोण तो ये कहता है कि वो व्यक्ति जो अभावग्रस्त है, जो स्वयं कभी अपने जीवन में श्रेष्ठ वस्तु नहीं ले सकता, नहीं पा सकता, उसे आप दीजिए। आपको देने का सुख और उसे लेने का सुख। आपको देने का सुख मिलेगा, उसे लेने का सुख मिलेगा। पर हम क्या करते हैं, जिसके पास है, बहुत है, उसी को अच्छी वस्तु देंगे, उसी को उत्तम वस्तु देंगे। जिसके पास नहीं है, जो बेचारा कभी अपने साधन से नहीं ले सकता, उसे हम वस्तु भी वैसी देते हैं। संसार का नियम ऐसा ही है। इसलिए मैंने कहा भाई या तो संसार का व्यवहार साध लीजिए या फिर अपना परमार्थ सुधारिए। पर साधक को परमार्थ सुधारने का प्रयास करना चाहिए। फिर भगवान यहां ये बात कह रहे हैं। और फिर जब प्रभु की बात आए तो प्रभु कह रहे अपनी सबसे प्रिय वस्तु मुझे निवेदन करें। सबसे प्रिय वस्तु, कि वो वस्तु अनंत हो जाती है। मुझे निवेदन करने से कोई भी भाव, कोई भी वस्तु अनंत हो जाती है। फिर आगे भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि सर्व में अपने इष्ट का दर्शन करें। भगवान ने कहा केवल ये सेवा ही कर देना पर्याप्त नहीं है, सब में अपने इष्ट के स्वरूप का दर्शन करें। जबकि श्रीमद् भागवत में तो मद्रूपम शंख चक्र गदाम्बुजैहि ऐसा आता है कि प्राणी मात्र के हृदय में जो नारायण विराजमान है उसका दर्शन करें। पर आगे भक्ति मार्ग के आचार्यों ने इस पर विशद विवेचना करते हुए कहा है कि प्रत्येक में, कण कण में अपने इष्ट के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। हमें किसका दर्शन करना है? हित।
हमारा इष्ट तत्व क्या है, हमारा उपास्य तत्व क्या है? हित है। सबके हृदय में जो हित प्रभु विराजमान है, उसी का दर्शन करना है। अच्छा देखो, जब से हमने ये चर्चा आरंभ की, आरंभ में, मध्य में, बार बार भगवान इस बात पर कितना बल दे रहे हैं कि भाई सब में मेरा दर्शन करे। चीटी सो ले जुगल तक, सब सोहित निष्काम। सब सोहित, सब सोहित। और सब में सब आते हैं भाई। सब में से आप किसी को निकाल कर एक और नहीं रख सकते, सब में। देखो ये कठिन है, व्यवहार में इसे साधना बड़ा कठिन है। इसीलिए मैंने कहा कि इस भाव को साधने के लिए आपको भजन का बल चाहिए। आपको सतत भजन और सतत सत्संग करना होगा, तब जीवन में यह भाव सधेगा। नहीं तो बार बार भूल हो जाएगी, बार बार चूक हो जाएगी, राग द्वेष अंतःकरण में बना ही रहेगा। कभी कभी होता है ना, हम अकारण अपने कठोर शब्द से किसी को आहत कर देते हैं, अपनी किसी चेष्टा से किसी को आहत कर देते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? अपना मन मैला होता है, राग द्वेष बना रहता है। पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया, एक से राग करोगे तो दूसरे से द्वेष हो जाएगा, एक के प्रति पक्षपात करोगे तो दूसरे से अन्याय हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहला कार्य हमें क्या करना है? अपना लक्ष्य स्थिर करना है। भाई मार्ग कैसा भी हो, पर हमको इसी भजन के ही मार्ग पर चलना है। ये कितना भी कठिन क्यों ना हो, पर हमारे जीवन का लक्ष्य संसार नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान है, हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम है। और कल भी मैंने आपको कहा, भाई वैसे तो किसी से भी असत्य नहीं कहना, लेकिन अपने मन से तो असत्य कभी नहीं कहना। अपने मन से सदा एक बात कहना कि प्रभु के अतिरिक्त तेरा कोई नहीं है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त तेरा कोई नहीं है। उन्हीं की ओर जाना है, उन्हीं की ओर देखना है, उन्हीं की ओर चलना है। वही परम विश्राम है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य हो, ध्येय हो। लक्ष्य प्रभु हुए तभी ये मार्ग मिलेगा। मार्ग मिला तभी इस पर सत्संग की कृपा से चल पाएंगे। नहीं तो मैं ही आपसे कह दूं, भाई खरो ही कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। आप सोचो क्यों कहा नागरीदास जी ने ऐसा कि तमक सिंदूर मेल माथे पे, साहस सिद्ध सती को सो जरिबो। जैसे सती जीवित जल जाती है अपने पति की चिता में, ऐसा साहस चाहिए भजन के मार्ग पर चलने वाले। पल पल जलना पड़ेगा, पल पल विष का प्याला हाथ में आएगा और कोई अपना ही लाकर देगा, पर उसके प्रति अभाव नहीं लाना, उसके प्रति कुभाव नहीं लाना। देखो एक बात का विश्वास रखो, आपके जीवन में जो भी स्थिति परिस्थिति, जो भी व्यक्ति वस्तु आ रहा है, वो कोई और नहीं है, अपना कर्म है। वो अपना कर्म ही वो आकार लेकर आता है। कभी व्यक्ति के रूप में आता है, कभी स्थिति के रूप में आता है, कभी रोग के रूप में आता है, कभी संपत्ति के रूप में आता है, पर अपना कर्म ही वो आकार लेकर आ रहा है। उसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। किसी दूसरे को कारण बनाने से भूल होती है, फिर व्यक्ति संसार में गिरता है, फिर व्यक्ति द्वंद्व में पड़ता है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को न का निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और ये तो करना ही है भाई, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कई वर्षों से मैं आपसे कहता हूं कि सर्व के प्रति सद्भाव अपने हृदय में प्रतिष्ठित करना है। नित्य 2 क्षणों का भजन करिए अपने मन में, यही भाव लेकर, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत दापना, सर्वे भवन्तु सुखिना। इस भाव से भजन करिए। आपके हृदय में ये जो सर्व के प्रति सद्भाव है, संभाव है, ये दृढ़ होगा, इसकी प्रतिष्ठा होगी। नहीं तो भूल होती रहेगी भाई, नहीं तो अंतःकरण अशुद्ध बना ही रहेगा। किसी अन्य साधन से मन शुद्ध नहीं होता भाई, यही मार्ग है। इसीलिए भगवान बार बार कह रहे हैं। मैं जब इस प्रसंग का चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है थोड़ी सी बात कहकर फिर भगवान यही बात कहते हैं।
पश्यन् मदात्मकं विश्वम न विपद्येत वै पुनः। थोड़ी थोड़ी बात कहकर फिर भगवान इसी बात पर आ जाते हैं। फिर भगवान यही कह रहे हैं, भाई सर्व के प्रति सद्भाव रखना। आगे तो भगवान ये यहाँ तक कहेंगे, बोले गधा कुकर सब में मेरा दर्शन करते हुए सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, ऐसी बात भगवान कह रहे हैं। ऐसे ही नामदेव नहीं भागे कुत्ते के पीछे। नामदेव जी की झोपड़ी में आग लगती है, आधी झोपड़ी में आग लगी है, नामदेव जी बची आधी का सामान भी उसी में डाल रहे हैं। पड़ोसी कह रहे अरे नामा पगला गया है। बोले अरे प्रभु आधा ही स्वीकार करोगे मुझे, ये मेरी आधी स्वीकृति क्यों? नामदेव की कुटिया में नामदेव के विट्ठल के अतिरिक्त कौन आएगा? दूसरा कौन आ सकता है भक्त के पास? भगवान के अतिरिक्त कौन आएगा? अब भक्त की अपनी दृष्टि है, तो नामदेव जी जो करना था कर दिया। पड़ोसी चिल्लाते हुए चले गए, बोले अरे मूर्ख है, हम तो इसकी सहायता करने आए हैं, ये बचा कुचा सामान भी जला रहा है। पर परिणाम क्या हुआ? सारे संसार ने देखा, ऐसी सुंदर झोपड़ी। अड़ोसी पड़ोसी आकर नामदेव से पूछते हैं, अरे नामा ये झोपड़ी कौन छवा कर गया है? नामदेव जी के नेत्र सजल हैं, नामदेव जी की जिह्वा बस यही कह रही है, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला। एक आध पड़ोसी ने कहा, बोले भैया हमें बता ये ऐसा मजदूर तू कहां से लाया, हमें भी अपनी झोपड़ी की छत डलवानी है। तो नामदेव जी ने कहा, वो जो छवैया है मजदूरी में प्रेम भरा हृदय लेता है, वो सबके पास में नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये, और इस समग्र चर्चा के सार स्वरूप ये बात, ये सिद्धांत हमारे हाथ में आता है। भाई ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि हमें भजन भावना में अपनी उन्नति चाहिए, फिर इस भाव को अपने जीवन में हमें प्रतिष्ठित करना है, सर्व के प्रति सद्भाव। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये भाव आज ही सद जाए, पर ईमानदारी से इसके लिए हमें प्रयास तो करना है। जितना अपने जीवन से इस प्रकार के द्वेष को हटा सकें, जितना अपने जीवन से इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण चिंतन को हम हटा सकें, उतना प्रयास तो हमको अवश्य ही करना चाहिए। फिर इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, इष्टापूर्तेन मामेवं यो यजेत समाहितः लभते मयि सद्भक्तिं मत्स्मृतिः साधु सेवया। भगवान ने कहा, इस प्रकार जो अपने चित्त को मुझ में समाहित कर देता है, जो मेरे अतिरिक्त फिर कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सुनता, वो कुछ नहीं जानता, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। भगवान कहते वो क्या प्राप्त करता है? लभते मयि सद्भक्तिम मत्स्मृति साधु सेवया। एक और बात भगवान नहीं भूलते, साधु की सेवा। बल्कि भगवान ने सब बात कहने के बाद अंत में ये बात कही, बोले अगर ये सब प्राप्त करना है तो फिर पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। फिर सत्संग करिए, दीन वचन संतन संग दरस परस की जय, दीन वचन संतन संग दरस परस की जय। फिर अंत में तो भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उद्धव जी से यही कह दिया, प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्धव नोपायो विद्यते। अब देखिए भगवान कह रहे हैं इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। ये सब प्राप्त करने का, ये सारी दैवी संपदा, दैवी संपत्ति प्राप्त करने का उपाय क्या है? बोले साधु की सेवा करो। पर प्रभु साधु आपकी कृपा के बिना मिलता नहीं, संत आपकी कृपा के बिना मिलता नहीं। इसीलिए महादेव कहते हैं, बार बार वर मांगी हूं हरसि देहूं श्रीरंग,
पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। देखो, भगवान से मिलने में जो सबसे बड़ी आड़ है ना, वो अभिमान है। और साधु की सेवा में रहने वाले का कुछ और छूटे ना छूटे, अभिमान छूट जाता है, छुड़ा देता है साधु। इसलिए हमारे महाप्रभु जी भी प्रियालाल के श्री मुख चंद्र का दर्शन करते हुए यही कहते हैं, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति कर अनुदिन राती। भगवान ने कहा नो उपाय, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। कल भी मैंने आपको सुनाया था ना, एक संत कहा करते थे, बोले दो बात न छूटे, प्रभु का नाम न छूटे और साधु का संग न छूटे, साधु की सेवा न छूटे। और मैं तो यहीं आकर चर्चा को विराम दूंगा। भाई, मनुष्य सब कुछ पा सकता है अपने पुरुषार्थ से, पा ही लेता है, पा ही रहा है। अगर कुछ नहीं मिलता तो सत्संग नहीं मिलता, ये अपने प्रयास से नहीं मिलता। अनुकूल हो जाते हैं जब भगवान, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, तुम कृपाल जा पे अनुकूला, ताही न व्याप त्रिविध भवसूला। हे प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं, अनुकूल हो जाते हैं, उसे त्रिविध ताप स्पर्श नहीं करते। कैसे नहीं करते? उसे विशुद्ध संत मिल जाता है, उसे सत्संग मिल जाता है। अरे सोचिए, जो गरुड़ जी हैं, कहते हैं कि जब वो चलते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ध्वनि प्रकट होती है, माने वो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, वो भगवान के नित्य पार्षद हैं। उनको भी मोह हो जाता है, वो भी भगवान की लीला देखकर कभी कभी भूल जाते हैं। उनको भी जब मोह होता है तो फिर उनको क्या औषधि दी जाती है कि जाइए सत्संग करिए, जाइए भगवान की कथा सुनिए, किसी संत से, किसी भक्त से भगवान का यश सुनिए, उसी से आपका ये हृत रोग जो है वो दूर होगा। तो भगवान ने पहले बताया भक्त कैसा, भक्ति कैसी, भक्ति की अभिवृद्धि किस प्रकार हो, कैसे जीव में मेरी भक्ति आए। फिर भगवान ने सब समेट कर एक बात कह दी कि भाई ये सब बिना सत्संग के नहीं होगा, ये हुआ तो सत्संग से ही होगा। जब तब साधु तारसी, तभी मेरा कबीर कहता है, सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न को। मात पिता सुत बांधवा, मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो। महाराज वाणी में कहते, गुर तुठै सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार। लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुरु नदर करे। गुरु तुठे सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार। तो यहां ये एकादश अध्याय विराम लेता है। फिर भगवान इस अध्याय के अंत में उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, तुम मेरे सखा भी हो, मेरे भक्त भी हो, ज्ञानी भी हो, पात्र हो, इसलिए अब मैं तुम्हें और गुप्त और रहस्य की बात बताता हूँ। वो चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को नमन।